हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जैव विज्ञान, हम जब गेहूं की बोनी करते हैं या कोई फसल की बोनी करते हैं शटल से किसी से, हम डीएपी क्यों देते हैं दोस्तों, एसएसपी क्यों देते हैं शुरुआत में दोस्तों, बोने के साथ बीज के साथ मिलाकर हम उसको फॉस्फोरस को क्यों देते हैं दोस्तों। फॉस्फोरस को देना बहुत ज़रूरी होता है। फॉस्फोरस ही नहीं, नाइट्रोजन भी देना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारी फसल की हम जब बोनी करते हैं बीज के द्वारा, जब हम कोई फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट जब हम मिलाते हैं, डीएपी मिलाते हैं, उसके पीछे कारण है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, जड़ों का विकास होगा तभी तो पौधों का विकास होगा, और पौधों का विकास होगा तो उसमें नई नई स्टेम्स बनेंगी, पत्तियां बनेंगी, फिर वो अपना भोजन बनाएंगी। परंतु शुरुआती अवस्था में जब पत्तियां तो बनती नहीं है तो भोजन कौन बनाएगा। तो दोस्तों, जब हम बोनी करते हैं गेहूँ की, तो हमें उसमें शुरुआत में ही डीएपी देना पड़ता है। गेहूँ हो गया, मूंग हो गई है दोस्तों, कोई भी फसल हो, जो हम बोनी के द्वारा हम डीएपी डालने का कारण, एसएसपी डालने का कारण यही होता है, क्योंकि हमें उन्हें भोजन देना पड़ता है शुरुआती अवस्था में। क्योंकि पत्तियां तो अभी बनी नहीं है, अंकुरित अभी बीज हुआ नहीं है। अंकुरित होगा, उसको शक्ति देने के लिए दोस्तों फॉस्फोरस, नाइट्रोजन प्लस पोटास काम करता है दोस्तों। ये तीनों हमें शुरुआती अवस्था में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। दोस्तों, होता क्या, जब हम डीएपी देते हैं, जब हम फॉस्फोरस देते हैं शुरुआती अवस्था में, तो फॉस्फोरस का काम होता है एटीपी का निर्माण करना। दोस्तों, एटीपी ऊर्जा का काम करता है, एटीपी से ऊर्जा बनती है दोस्तों। जैसे हम मानवीय शरीर होता है ना दोस्तों, तो इस मानवीय शरीर में भी एटीपी की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे हम क्रेटिन देते हैं, तो उसमें जब मनुष्य सप्लीमेंट लेता है हम लोग, तो उसमें क्रेटिन के द्वारा एटीपी बनती है। सप्लीमेंट के रूप में जो बॉडी बिल्डर होती है वो भी क्रेटिन लेते हैं। क्रेटिन जब वो जाता है शरीर में तो वो एटीपी बनाता है। एटीपी का काम होता है ऊर्जा का काम करना, ऊर्जा बढ़ाना। जब भी हम बड़े बड़े, जब मैं बाइसेप्स बड़े बड़े डम्बल्स उठा पाते हैं, तो दोस्तों ऐसे ही होता है खेत में। जब हम डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट या फॉस्फोरस, डीएपी जो भी देते हैं, फॉस्फोरस क्या करता है दोस्तों, ये एटीपी को बनाता है। और जब एटीपी बनेगा आपके पौधों में तो उसको शक्ति आएगी, और उसको शक्ति आएगी तो वो अपना विकास कर पाएगा, जड़ों का विकास होगा, तो नई नई स्टेम्स और नई पत्तियाँ वो बना पाएगा शुरुआती अवस्था में। तो शुरुआत में भोजन तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि पौधे के पास पत्तियां तो होती नहीं है। इसलिए हम शुरुआत में ही दोस्तों फॉस्फोरस देते हैं। फॉस्फोरस के रूप में हम डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट देते हैं दोस्तों। एटीपी भी कब काम करेगा, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट दोस्तों। जो एडिनो होता है, एटीपी का जो एडिनो होता है, वो दोस्तों वो बनता है नाइट्रोजन से। इसलिए दोस्तों डीएपी में नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस दोनों होती है। तो दोस्तों, अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो एटीपी ठीक ढंग से नहीं बनेगा। ये फॉस्फोरस ज़्यादा एटीपी और नाइट्रोजन कम है तो भी एटीपी कम बनेगी। या फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है या नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है और फॉस्फोरस कम है, तो भी एटीपी कम बनेगी। तो दोस्तों, एटीपी का संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए, पौधों को शक्ति देने के लिए, नए नवजात जो हम फसल बो रहे हैं उसमें शक्ति देने के लिए दोस्तों एटीपी का बनना जरूरी है। और वो कब बनेगा, जब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों समतल अवस्था में हो, बैलेंस अवस्था में हो, जितनी ज़रूरत है उसकी, तो दोनों को कंबाइन बहुत ज़रूरी होता है, बराबर होना ज़रूरी होता है। इसलिए नाइट्रोजन और डीएपी, सॉरी फास्फोरस और नाइट्रोजन हम शुरुआती अवस्था में डीएपी के रूप में देते हैं दोस्तों। अब काम होता है पोटास का। पोटास भी दोस्तों शुरुआती बोनी में हमको देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तीनों फर्टिलाइजर मिलकर दोस्तों पौधे के लिए शुरुआती अवस्था में पूरा भोजन तैयार करते हैं। इसलिए दोस्तों एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये तीनों शुरुआती अवस्था में हमको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों बोनी के समय आप पोटास भी दीजिए, फॉस्फोरस भी दीजिए और नाइट्रोजन दीजिए, तभी आपकी फसल का जो रूट का जो ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छे से बनेगा। और दोस्तों, जितनी अच्छी फसल आपकी बनेगी, जितना शक्ति उसको मिलेगी, जितनी अच्छी एटीपी वो शुरुआती अवस्था में बना लेगा, एटीपी एडिनो ट्राई फॉस्फेट, आपका जो अंकुरण जो बीज उतनी ज़्यादा बना लेगा, तो वो जल्दी से ग्रो करेगा, स्टेम्स बनाएगा, लीव्स बनाएगा, फिर अपना भोजन तैयार करेगा। लेकिन शुरुआत में तो पत्तियाँ होती नहीं है, इसलिए हम दोस्तों डीएपी वगैरह, सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह हम शुरुआती अवस्था में देते हैं दोस्तों बोनी के साथ। तो दोस्तों, ये हमने जान लिया कि क्यों हम शुरुआती अवस्था में डीएपी देते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। तो दोस्तों, आप कंबाइन जब आप बोनी करें तो दोस्तों पोटास भी दीजिए, फॉस्फोरस भी दीजिए और नाइट्रोजन दीजिए दोस्तों। तभी आपको एक पूरा एक विकास, अच्छा विकास देखने को मिलेगा, आपके जो भी फसल आप बो रहे हैं उसको। क्योंकि 50 से 60% जो फसल आपकी बनेगी, 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 50 से 60% जो फसल आपकी बनेगी,
पत्ती शुरुआती अवस्था में होती नहीं, क्योंकि पत्ती ही भोजन बनाती है पौधों का। तो शुरुआत में भोजन कौन देगा, भोजन कहाँ से मिलेगा, हम आर्टिफिशियली उसको बोनी के साथ उसमें डालेंगे अगर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास। तो आपका जो पौधा है वो शुरुआती अवस्था में उसको भोजन मिल जाएगा और वो अपना अच्छा विकास कर लेगा जल्द से जल्द, जिससे आपकी फसल अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब एक बात और आती है, फॉस्फोरस जब हम ज़मीन में देते हैं दोस्तों, तो वो जब ज़मीन में घुलता है तो दोस्तों वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। उसका पूरा लाभ हमारी फसल को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो मिट्टी के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैविक कंपाउंड, उनके साथ वो कंबाइन होकर इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो सोल्यूबल नहीं हो पाता, घुल नहीं पाता। इसलिए हम जब फॉस्फोरस डालते हैं तो हमारे पौधों को केवल 30-35% ही फॉस्फोरस मिल पाता है। तो दोस्तों इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए आप पीएसबी का उपयोग कीजिए। पीएसबी का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया दोस्तों बहुत सस्ता होता है, 100-200 रुपये की आपको एक डिब्बी मिल जाएगी, प्रति एकड़ खर्चा आता है। तो दोस्तों आप पीएसबी का उपयोग कीजिए, जिससे फॉस्फोरस ठीक तरीके से घुल जाए दोस्तों, और वो जितना अच्छे तरीके से घुलेगा आपकी फसल को उतने अच्छे तरीके से फॉस्फोरस मिलेगा और वो अपना भोजन बना पाएगा और ऊर्जा बना पाएगा और अच्छा विकास कर पाएगा। दोस्तों आपने जाना कि डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह हम क्यों देते हैं शुरुआती अवस्था में बोने के साथ। दोस्तों इसलिए देते हैं क्योंकि भोजन पौधा शुरू से बना नहीं पाएगा, पत्तियां तो है नहीं जो भोजन बनाएगी। तो इसलिए दोस्तों हमें नीचे से उसके साथ, बोने के साथ ही बीज के साथ हमें भोजन देना पड़ता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश के रूप में। दोस्तों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीनों को हमें एक साथ देना पड़ेगा, जब भी बहुत अच्छी एटीपी बनेगी, जब भी बहुत अच्छा आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएगा। दोस्तों आप देखिए दोस्तों, अगर तीनों को आप साथ देंगे तो आपका जो NPK अगर आप साथ देंगे बोनी में बिल्कुल बराबर, तो दोस्तों बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ करेगी फसल शुरू से ही लेकर आखिरी तक। दोस्तों इसके बाद मैंने बताया कि फॉस्फोरस घुलता नहीं है ज़मीन में जाकर ठीक तरीके से, 30% तक ही पौधों को पहुंच पाता है। तो दोस्तों इसके लिए आप पीएसबी का उपयोग करिए। पीएसबी बोले तो ये सप्लीमेंट है, ये फॉस्फोरस को घोलेगा। तो जो भी आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट डाली है या डीएपी डाली है, उसका जो फॉस्फोरस है वो बहुत आसानी से घुल जाएगा और पौधे उसको आसानी से जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लेंगे। और आपकी जो पौधे की जो जड़ें हैं दोस्तों, वो बहुत अच्छा रूट डेवलपमेंट करेगी। जो जितना अच्छा रूट डेवलपमेंट होगा आपकी पौधे की जो फसल है दोस्तों, आपकी फसल के जो पौधे हैं दोस्तों वो बहुत अच्छे होंगे और आपको बहुत अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि शुरू से ही अगर जड़ें विकसित होंगी, मोटी जड़ें होंगी, बड़ी जड़ें होंगी, गहराई तक जड़ें जाएंगी, उनको शुरुआत में पौधों को पूरा भरपूर भोजन मिल जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का। तो वो शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छी टेलरिंग होगी, अच्छे कल्ले होंगे, अच्छी बढ़वार होगी, पौधों में शुरू से ही अच्छा हरापन रहेगा, पौधे अच्छे मोटे चमकदार और अच्छे भारी आपको देखने में लगेंगे कि हाँ भाई आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, क्योंकि उनको भोजन शुरू से दे दिया आपने। नाइट्रोजन पोटास और फॉस्फोरस जो आपने शुरू से ही आपने बिल्कुल बराबर उनको दे दिया, तो दोस्तों वो शुरू से ही हट्टे खट्टे होंगे आपके पौधे और आपके पौधा अच्छा विकास करेंगे शुरू से ही दोस्तों। और दोस्तों फॉस्फोरस घुलता नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया आप पीएसबी का उपयोग करिए, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, जिससे वो फॉस्फोरस आसानी से घुल जाए और आपको आपके पौधों को आसानी से मिले। क्योंकि फॉस्फोरस ज़मीन में जाके पूरा घुल नहीं पाता, 30% तक उपयोग आपके पौधे कर पाते हैं, बाकी का वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। क्योंकि जो मिट्टी में जब हम फॉस्फोरस डालते हैं तो वो कंपाउंड्स बना लेता है जो वाटर सोल्यूबल नहीं हो पाती, जो उनकी घुलनशील तक हट जाती है। क्योंकि ये फॉस्फोरस बहुत जल्दी मिट्टी में जाकर रिएक्शन करता है और इनएक्टिव कंपाउंड में बदल जाता है, मतलब कि सोल्यूबल यानी उसकी घुलनशीलता ख़त्म कर लेता है वो, और 30% तक घुलनशीलता जो होती है वो पौधे उसको ले लेते हैं। बाकी का 70% फॉस्फोरस आपका मिट्टी में ही अगर घुलनशील अवस्था में कंपाउंड्स बना लेता है। तो इसलिए दोस्तों आप उसका पीएसबी का उपयोग करिए, फॉस्फोरस घोलक बैक्टीरिया का उपयोग करिए, जिससे आपका जो फॉस्फोरस है वो बैक्टीरिया उसको खा कर उसको घोल लेंगे और आपके पौधों को आसानी से मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने जाना कि हम शुरुआती अवस्था में जड़ों के विकास के लिए क्यों डीएपी वगैरह डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, पोटाश डालते हैं। तो दोस्तों इसका यही विज्ञान है कि शुरुआत में हम भोजन दे देंगे तो पौधा शुरू से अच्छा विकास करेगा। उसके बाद पत्तियाँ होंगी, फिर पत्तियाँ फिर अपना अलग भोजन बनाएंगी। अब शुरुआत में पत्तियाँ तो होती नहीं हैं जो पौधा भोजन बनाएगा, इसलिए हमको डीएपी, यूरिया वगैरह और पोटाश देना पड़ता है शुरुआती बोनी में दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।